गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। 6 क्लास के स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, आपका लेक्चर 6 चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। 5 लेक्चर आपके इसके हो चुके हैं और लेसन नंबर 2 चालू है। इस लेक्चर में आपके क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला होमवर्क कर लिया होगा और साथ में कुछ याद भी किया है। मूल्यांकन भी आप दे रहे हो, क्योंकि वो मूल्यांकन और होमवर्क आपका जब आप क्लास में आएंगे विद्यालय खुलने पर, तो आप अपने क्लास टीचर को, यानी जो भी टीचर है संबंधित, उसको चेक कराएंगे। मुझे मेरे चेक कराने और अदर सब्जेक्ट के अदर वालों को चेक करवाने हैं। तो इसके क्वेश्चन देखिए, आप HW कॉपी में करने हैं आपको। क्वेश्चन फर्स्ट, इन वाक्यों को पूरा करो। इन वाक्यों को पूरा करो। देखिए, पहला रिक्त स्थान है आपका आंखें टक, खाद्य संग्राहक, गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि धूप, रिक्त स्थान में आएगा आपके धूप व वर्षा से बच सकें। एक रिक्त स्थान हो गया बच्चों आपका। सेकंड ख वाला देखिए, घास वाले मैदानों का विकास, घास वाले मैदानों का विकास रिक्त स्थान में आएगा 12,000 साल पहले हुआ। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? इसका आंसर नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नोटबुक से उतारना है आपको। आंसर 2। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो आंसर देखिए, खेती करने वाले कृषक लोगों ने मैदानी क्षेत्रों को इसके लिए उचित माना और मैदानी क्षेत्रों में जल की प्रचुर मात्रा होने के कारण पीने के लिए जल व
खेती के लिए जल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। कृषि के लिए जल हो गया, जल के निकट होने से शिकार का, जल के निकट होने से पशुओं का शिकार आसानी से किया जा सकता था। जल की निकटता के होने पर आरंभिक मानव ने शिकार पर से आत्मनिर्भरता कम करते हुए अब कृषि व मछली पकड़ने पर अधिक जोर दिया। क्वेश्चन था स्टूडेंट्स आपका, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? खेती करने वाले कृषक लोगों ने मैदानी क्षेत्रों को इसके लिए उचित माना और मैदानी क्षेत्रों में जल की प्रचुर मात्रा होने के कारण पीने के लिए जल व खेती के लिए जल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। जल के निकट होने से पशुओं का शिकार आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि ये पशु जल पीने के लिए उनके किनारे पर आया करते थे। जल की निकटता के होने पर आरंभिक यानी शुरुआती मानव ने शिकार पर से आत्मनिर्भरता हटा ली। पहले वो शिकार अधिक करता था, तब शिकार कम करने लग गए और अब कृषि व मछली पकड़ने पर अधिक जोर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके रोककर आराम से क्वेश्चन का आंसर लिखा करें। क्वेश्चन आप नोटबुक से लिखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे बोर्ड से। उसे करने के लिए आपको थर्ड क्वेश्चन को नोटबुक से लिखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते थे या मानते हैं कि मेहरानगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? ठीक है, क्वेश्चन को उतारें आप लोग अपनी नोटबुक से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे के लोग पहले शिकारी थे लेकिन बाद में इन लोगों ने जौ, गेहूं की खेती करना
आरंभ कर दिया। और भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया। इन लोगों ने अपनी स्थायी बस्तियां बनाना प्रारंभ किया। इसी कारण से इन्होंने पशुपालन को अधिक महत्व दिया, जो कि कृषि के साथ आसानी से किया जा सकता था। स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने जो गेहूँ की खेती करना प्रारंभ कर दिया या आरंभ किया, और भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया। इन लोगों ने अपनी स्थायी बस्तियां बनाना आरंभ कर दिया या प्रारंभ किया। इसी कारण से इन्होंने पशुपालन को अधिक महत्व दिया, क्योंकि पशुपालन और खेती साथ साथ आसानी से किए जा सकते थे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके थर्ड क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? यानी पहले के लोग एक स्थान दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, कारण बताने वो जाते थे, आज हम लोग भी जाते हैं, तो उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर है वो देखना है। तो आंसर फोर्थ। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन व शिकार के लिए जाया करते थे। उनकी यात्राएं और आज वर्तमान में हमारे द्वारा की जाने वाली यात्राओं में भोजन
के लिए रोजगार प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए जाना जैसी समानताएं हैं और व्यापारिक रूप से वर्तमान समय के लोगों की यात्राएं अधिक होती हैं जो पहले शिकार संग्रहण जंगली उत्पाद आदि को इकट्ठा करना के लिए की जाती थी। समझिए इस क्वेश्चन का आंसर। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन व शिकार के लिए जाया करते थे। उनकी यात्राएं और आज वर्तमान में हमारे द्वारा की जाने वाली यात्राओं में भोजन के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए जाना जैसी समानताएं हैं। पहले वो लोग भोजन व शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आज हम लोग यात्राएं करते हैं तो हम भी भोजन के लिए करते हैं, लेकिन भोजन हम पहले के जैसे शिकार नहीं करते, हम भोजन के लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। तो ये समानताएं हो गई। और व्यापारिक रूप से वर्तमान समय के लोगों की यात्राएं अधिक होती हैं, और आज वर्तमान में हम लोग जो भी यात्राएं करते हैं वो व्यापारिक रूप में, यानी सामान के आदान प्रदान के लिए, उसको बेचने के लिए एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो ये पहले क्या होती थी, जो पहले शिकार संग्रहण जंगली उत्पाद आदि को इकट्ठा करना होता था, उनके लिए यात्राएं करते थे लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? क्वेश्चन है आपका, पहले के लोग आग का उपयोग किन किन रूपों में करते थे? क्या हम भी उसी प्रकार से वर्तमान में किसी रूप में आग का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर अभी बताते हैं आपको बोर्ड से। क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक से नोट कीजिए जब तक, ठीक है। आंसर 5, आखेटक खाद्य संग्राहक लिखिए। देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग भोजन पकाने, सर्दी से बचने, व जंगली पशुओं
से अपने परिवार व मवेशियों की सुरक्षा करते थे। वर्तमान में हम भोजन पकाने के लिए ही आग का उपयोग करते हैं। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इसका आंसर लिखा करें। मैं एक बार समझा देता हूँ आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर। आखेटक खाद्य संग्राहक यानी आरंभिक मानव, आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, जंगली पशुओं से अपने परिवार व मवेशियों को यानी अपने परिवार के सदस्यों और अपने जानवरों को, पालतू जानवरों की सुरक्षा करने के लिए करते थे। वर्तमान में हम भोजन पकाने के लिए ही आग का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट, ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको बोल देता हूँ, आपको अपनी नोटबुक से ही नोट करना है। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताने हैं आपको। तो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा ये, उससे पहले आप लोग अपनी नोटबुक से क्वेश्चन को, अपनी किताब से क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंसर 6। कृषकों ने शिकार से अपनी आत्मनिर्भरता को कम करना आरंभ किया और अन्न उपजाने लगे, जबकि आखेटक अपने शिकार को अधिक महत्व देते थे। सेकंड नंबर है इसमें, कृषकों ने पशुपालन आरंभ किया, जबकि आखेटक उनका भोजन के रूप में शिकार करते थे। थर्ड पॉइंट है इसका, कृषकों ने स्थायी बस्तियां
बनाना आरंभ किया, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहकों का जीवन भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने में रहा। स्टूडेंट्स, आपके 6 क्वेश्चन थे, पूरे हो गए हैं। मैं इसे समझा देता हूँ, आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके लिखा करें। 6 नंबर का क्वेश्चन, पहला टॉपिक है इसका, कृषकों ने शिकार से अपनी आत्मनिर्भरता को कम कर लिया, यानी शिकार करने पर आत्मनिर्भर, भोजन के लिए पूर्ण रूप से उस पर ही निर्भर थे, उसे कम कर दिया। आरंभ किया और अन्न उपजाने लग गए, यानी अन्न कुछ खाद्यान्नों को उगाने उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जबकि आखेटक अपने शिकार को ही अधिक महत्व दिया करते थे। सेकंड नंबर का है, कृषकों ने पशुपालन आरंभ कर दिया, जबकि आखेटक उनका यानी कि पशुओं का भोजन के लिए या भोजन के रूप में शिकार ही करते रहते थे। थर्ड नंबर का पॉइंट है, कृषकों ने स्थायी बस्तियां बसाना प्रारंभ कर दिया, ये बस्तियां बनाना स्टार्ट कर दिया था और वो एक जगह पर रहना शुरू किया उन्होंने, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक जो व्यक्ति थे, लोग थे, का जीवन, उनका जो जीवन था भोजन की तलाश में, वे लोग इधर उधर घूमते ही रहते थे। स्टूडेंट्स, आज आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, यह आपका फाइनल लेसन था। लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया 6 लेक्चरों के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़े सजग रहें, पढ़िए, पढ़ना होगा। आप अपना होमवर्क प्रतिदिन जो भी बताया जाता है, जो भी चैप्टर है, जो भी लेक्चर है, उसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स का वो किया कीजिए। धन्यवाद।